जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी टेक पे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। समान धनराशि पर समान ब्याज दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 10% समय कितना 2 वर्ष और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 10 का डबल कितना है 20 पॉइंट 10 का स्क्वायर 100। तो 20 में 1 जोड़ दो क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर चाहिए, लेकिन हो गए 3 डिजिट्स तो हम एक टर्म आगे जोड़ देते हैं। 20 में 1 जोड़े 21%। देखो 21% आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज की रेट है। और हमें क्वेश्चन में दिया भी क्या गया है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420। तो सामने बिठाएंगे 420। तो पूछा है समान धनराशि पर समान ब्याज दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, सीधा 10 को 2 से गुना करोगे 10 दूनी 20% आपसे पूछा गया। आर पार गुना 420 गुना में 20 बटे 21, 21 दूना 42। तो 20 गुना 20 कितना होता है 400, जो कि आपका आंसर है। अगर आपसे पूछे मूलधन तो आपने यहाँ 20 की जगह क्या रखोगे 100%। आर पार गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ ब्याज की दर अर्धवार्षिक और 6 माही बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, तो 80,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 9,261 रुपए, यानी कि 92,61 और 80,000 ये चीज है। और आपसे रेट कितनी बोली गई है 10%, यानी कि 1 + R/100 यानी कि 10/100। और आपसे पूछा है टाइम, और ध्यान रहे टाइम कितने अर्धवार्षिक में। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल। अब आप ये देखो ये किसका क्यूब है 20 का। किसका क्यूब है 20 का। यहां आप देख सकते हो, देखो ये 20 का क्यूब है। और 9261 जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 21 का क्यूब है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, किसका क्यूब है 21 का। तो यहां आ जाएगा 21। अब देखो ये क्यूब है, ठीक है, तो ये क्यूब है ना, तो इसका मतलब समय कितना हो गया 3 साल। आगे करने की जरूरत ही नहीं। और 3 का अर्धवार्षिक कितना होता है 1.5 वर्ष। अब 1.5 वर्ष क्यों, क्योंकि 3 साल 1.5 का उल्टा तो बना है। क्योंकि आप ये देखो रेट और टाइम, जब रेट गिवन हो तो हम उसका 6 माही में भाग करते हैं और टाइम को क्या करते हैं गुना करते हैं ना, ये चीज है। अब देखो हमारा टाइम 3 साल है, आया ना 3, तो इसका आधा करोगे कितना आ जाएगा अर्धवार्षिक 1.5 वर्ष आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतने गुनी हो जाते हैं। देखो कुछ नहीं है तो ब्याज का वार्षिक दर कितनी होगी सेम 8 3 24 24 3 27 27 बटे में 8, यानी कि आपके 8 रुपए लगाए और ब्याज की अमाउंट कितनी होगी आपकी, ये अमाउंट होगी और ये प्रिंसिपल। यहाँ पे 3 वर्ष क्या बता रहा है सीधा बता रहा है कि ये ना किसी के घन है। तो 27 किसका घन है 3 का, और 8 किसका घन है 2 का। सीधा करोगे आप 1 + R/100। ठीक है, अब इस 1 को खत्म करने के लिए क्या करोगे, मैंने बताया था इन दोनों के बीच का गैप कितना है गैप 1, और बटे में जो वैल्यू है वो ही मूलधन बराबर किसके R/100 की। अब 2 के बारे में इसको काटोगे क्या आएगा 50। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 50%, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो एक धनराशि ये अलग टाइप है। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 रुपये और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाते हैं। तो धनराशि क्या है, देखो मान लो आपने कुछ पैसे लगाया, यानी प्रिंसिपल लगाया, 4 साल में आपको जो अमाउंट मिली वो कितनी मिली 7,000 रुपये। ठीक है, फिर अगले 4 साल में पैसे कितने हो गए आपके 10,000 रुपये। देखो यहां से यहां तक हो गए पूरे कितने 8 साल, क्योंकि 4 + 4 8। तो आपको देखो यहाँ पे P निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो लास्ट वाली है P गुना, ठीक है 10,000 और बटे में ये अमाउंट बराबर पता क्या आएगा, ये वाली सेंटर वाली वैल्यू 7,000। तो 3 0 से 3 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, और 7 को 7 से गुना करोगे क्या आएगा 4900, जो कि आपने पैसे अपने जेब से लगाए वो कितने थे 4900 रुपये। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।